बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पीरज़ादा रज़ा साकिब मुस्तफ़ाई साहब, आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। कुछ दिन पहले मुझे आपके बारे में एक वीडियो देखने को मिली है कि ये मौसूफ़ जिनकी तस्वीर आप इस वक्त स्क्रीन के ऊपर मुलाहज़ा फरमा रहे हैं, इन्होंने पीरज़ादा रज़ा साकिब मुस्तफ़ाई साहब के ऊपर कुफ्र का फ़तवा लगाया। असल में बात ये है कि ये शख्स जिसकी तस्वीर आपने अभी देखी है, इसका नाम है इम्तियाज़ पलामवी। ये मसलक देवबंद से इनका ताल्लुक़ है और भारत के रिहायशी हैं। इन्होंने रज़ा साकिब मुस्तफ़ाई साहब के ऊपर जो कुफ्र का फ़तवा लगाया है, उसकी असल वजह क्या है, उसकी असल वजह क्या है, ये जानने के लिए आपको कुछ पीछे जाना पड़ेगा। कि कुछ दिन पहले की बात है कि ईरान के अंदर जो एक मुसाबका हुआ, मुकाबला हुआ क़िरत के हवाले से, वहाँ पे दुनिया भर के जो कुर्रा हज़रात है वहाँ पे पहुँचे थे और पाकिस्तान से जो नुमाइंदगी की है उसका नाम था कारी मोहम्मद अबू बकर, जिसने पूरी दुनिया के कुर्रा को शिकस्त दी और अव्वल पोजीशन ईरान के अंदर इसने हासिल की। तो फिर दुनिया भर से इसको मुबारकबादी के जो है वो पैगाम मौसूल हुए और वाकई मुबारकबाद का मुस्तहिक भी है, क्योंकि ये शख्स कोई डांसर नहीं है, कोई गुलकार नहीं है, कोई सिंगर नहीं है। ये शख्स कुरान मजीद का कारी है और जिसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। जब ये वापस पाकिस्तान पहुँचे कारी मोहम्मद अबू बकर साहब, तो पीरज़ादा रज़ा साकिब मुस्तफ़ाई साहब ने भी इनको अपने इदारे में दावत दी और इनको प्रोटोकॉल दिया, वहाँ पे इनको मुबारकबाद दी। ये तस्वीर आप इस वक्त रज़ा साकिब साहब की और कारी अबू बकर साहब की आप अपनी स्क्रीन के ऊपर मुलाहज़ा फरमा रहे हैं। ये तस्वीर जब दुनिया भर के अंदर वायरल हुई तो इन जैसे बदबख्त लोगों को पेट में मरोड़ पड़ गया कि देखिए जी, आला हज़रत ने तो देवबंदियों को, वहाबियों को काफिर करार दिया है और रज़ा साकिब मुस्तफ़ाई साहब उन देवबंदियों के साथ बैठे हैं और उनको मुबारकबाद दे रहे हैं। और इम्तियाज़ पलामी ने जो हवाला दिया है कि आला हज़रत ने ये लिखा है अपनी किताब के अंदर कि जो देवबंदियों के कुफ्र के अंदर शक करेगा वो भी काफिर है। तो रज़ा साकिब साहब ने अबू बकर को मुसलमान समझा है और आला हज़रत ने इनको काफिर करार दिया। लिहाजा रज़ा साकिब साहब का इनको मुसलमान समझना इनके कुफ्र के ऊपर दलालत करता है। ये वो फजूल मंतिक थी जो इम्तियाज़ पलामी ने अपने वीडियो पैगाम में बताई है। वासिक़ खातिन हज़रात, आपने शुरू में इस सारी सूरत हाल से आगाही हासिल की है। अब मैं इम्तियाज़ पलामी की इत्तला के लिए अर्ज़ करता चलूँ कि जो आपने एक फजूल किस्म की मंतिक बयान की है कि आला हज़रत ने जो है वो देवबंदियों को काफिर करार दिया है और ये भी लिखा है कि जो उनके कुफ्र में शक करेगा वो भी काफिर है। तो रज़ा साकिब साहब भी काफिर हो गए। तो पहली गुजारिश मैं जो इम्तियाज़ पलामी को अपने इस पैगाम के ज़रिए से इत्तला देना चाहता हूँ वो ये है कि आला हज़रत जो हैं इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह, वो अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के बरगुज़ीदा शख्सियत हैं, वो मुजद्दिद वक्त हैं, वो नबी नहीं हैं। नबी ही वो होता है कि जिसका पैगाम क़यामत तक के लिए लागू होता है और आला हज़रत जो है ये नबी नहीं है बल्कि वली हैं। और ये ज़रूरी नहीं होता कि आला हज़रत ने जो फ़तवा लिखा है उनको काफिर करार दिया है, ये क़यामत तक के जो देवबंदी हैं, वहाबी, उनके कुफ्र के लिए नहीं है, उनके लिए नहीं है कि उनको ये काफिर करार दिया जाए। हाँ, जो उन अकायद को जानता भी है, मानता भी है, उन पर ईमान रखता है कि जो उनके कुफ्री कलमात हैं, फिर हम ये कहेंगे कि वाकई वो भी काफिर है। लेकिन याद रखें, हम हर शख्स को ये नहीं कह सकते, हर देवबंदी को, हर वहाबी को हम काफिर डिक्लेयर नहीं कर सकते। कहाँ लिखा है आला हज़रत ने कि क़यामत तक के लिए जो वहाबी आने वाले हैं वो काफिर हैं? लिखा है आला हज़रत ने? नहीं लिखा। हाँ, ये ज़रूर है कि जो उन अकायद के ऊपर ईमान रखता हो कि जो उन्हें कुफ्रियात जो बकी हैं, लिखी हैं, आज का भी वहाबी कोई वैसे उन कुफ्रियात को बके, लिखे और उन पे ईमान रखे, वो काफिर है। लेकिन हर वहाबी को तो हम काफिर नहीं कह सकते, हर देवबंदी को तो हम काफिर नहीं कह सकते। क्या आपने कारी अबू बकर की ज़ुबान से, उसकी तहरीर से, उसकी गुफ्तगू से क्या आपने वो कुफ्री कलमात देखे हैं, सुने हैं, या उसके कलम से लिखे हुए वो कुफ्री कलमात देखे हैं? नहीं देखे तो हम उसको कैसे काफिर करार दे सकते हैं? मैं अपने तमाम नाज़रीन को ये कहना चाहता हूँ कि ये शख्स, इसका मकसद जो है वो सिर्फ लड़ाना है, इसका मकसद जो है वो फितने को फैलाना है। ये शख्स जो है वो इस्लाह नहीं कर रहा। आपकी गुफ्तगू से इस्लाह की खुशबू नहीं आ रही, बल्कि आपकी इस गुफ्तगू से जो है वो नफ़रत की बू आ रही है। लिहाजा मेहरबानी करके ऐसी बकवास ना किया करें, ऐसी बातें ना किया करें जिससे नफ़रत की बू आए।